विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिरूपण। इसका अर्थ क्या है कि परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग देने पर उस संख्या का दशमलव रूप प्राप्त होता है। तो अब हम एक यहाँ पर परिमेय संख्या ले लेते हैं, अर्थात एक भिन्न ले लेते हैं और उसको दशमलव में उसका परिवर्तन करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पहला सवाल ले लेती हूँ। पहला सवाल आपको दिया है 9/37। अब इस परिमेय संख्या का हमें दशमलव में परिवर्तन करना है। किस रूप में बदलना है? इसे हमें दशमलव रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 9 जो है ये हमारा क्या हो गया? अंश। और 37 जो है वो हमारा क्या है? हर। तो हमने यहाँ पर अंश और हर लिख लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं? इसका दशमलव रूप में प्रतिरूपण करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या रहेगा कि हम हर से अंश में भाग देंगे। तो जैसे कि आप क्या देख रहे हैं कि 37 बड़ा है और 9 छोटा है, तो 37 से 9 में भाग नहीं जाएगा, तो हम 0 बार लेके जाएंगे। 37 0 0, तो कितना उत्तर आएगा यहाँ पर? 9। अब हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद आप चाहे जितने शून्य यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला शून्य हम नीचे लेंगे। हमने सबसे पहला शून्य नीचे लिया। अब हम 37 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 37 के पहाड़े के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। आप 37 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, अर्थात 37 का गुणा आप 2 में करिए। 7 दूनी 14, हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना आंसर आया यहाँ पर? 74। तो चलिए अब हम 37 का 3 में भी गुणा करके देखते हैं। 37 गुणे 3, क्योंकि हमें या तो 90 चाहिए या तो 90 से कम, पर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 74 जो है वो 90 से कम है, लेकिन हम 3 से भी गुणा करके देखते हैं, शायद हमें 90 मिल जाए। 7 त्रिक 21, हासिल लगे 2, 3 तिया 9 2 11। जब हमने 37 का 2 से गुणा किया तो 74 उत्तर आया, और 3 से गुणा कर रहे हैं तो 111 उत्तर आ रहा है। तो हम 2 से ही भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 37 दूना 74। अब आप 90 में से 74 को आप क्या करना है? घटा देना है। तो जब 90 में से आप 74 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आप यहाँ रफ वर्क करके देख लीजिए। 90 में से आप 74 घटाइए। यहाँ पर 0 है तो 1 उधार लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, और इसमें से 1 कम होकर 8। 10 में से 4 गए 6, 8 में से 7 गए 1। आपका आंसर कितना आने वाला है यहाँ पर? 16। तो अब आप क्या करेंगे? दूसरा शून्य हम नीचे लेंगे। हमने दूसरा शून्य नीचे लिया तो यहाँ पर हो गया 160। तो अब हमने क्या देखा था कि 37 दूनी 74 होता है, 37 तिया 111 होता है। तब हम एक काम करते हैं, 37 का अब हम 4 बार गुणा कर देखते हैं। तो 37 गुणे 4 करके देखिए कितना उत्तर आता है? 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 4 तिया 12 में 2, कितना हो रहा है? 148। अब हम 37 का 4 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। आंसर आया है 148। अब हम क्या करेंगे? 160 में से 148 को घटाएंगे। तो आप यहाँ रफ वर्क कर सकते हैं। 160 माइनस 148 घटाइए। यहाँ पे 0 है, 1 उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 6 में से 1 गए तो 5 बचेगा। 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ पर तो 0 है, 1 में से 1 गए। आंसर कितना बचा है आपका? 12। तब हम क्या करने वाले हैं? तीसरा शून्य भी नीचे लेने वाले हैं। हमने तीसरा शून्य नीचे लिया तो यहाँ पे कौन सी संख्या बनी? 120। तब हम क्या करेंगे? हमने देखा था 37 तिया 111 हो रहा है, तो हम 37 का पहाड़ा 3 तक लेके जाएंगे। 111। अब 120 में से अगर आप 111 घटाएंगे तो आपका आंसर बचता है कितना? 9। तो अब हम क्या करते हैं? फिर से एक शून्य नीचे लेके जाते हैं, तो आपका आंसर यहाँ कितना हो जा रहा है? 90। अब यहाँ पर 90 आया है। अगर आप ध्यान दें तो 90 यहाँ पहली बार आया था और यहाँ 90 दूसरी बार आया है।
इसका अर्थ ये है कि 90 आया है, तो मतलब फिर से हम 37 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, और फिर कितना आएगा 74, और फिर घटने के बाद कितना बचेगा 16। तो अगर आप ध्यान दें तो 16 यहाँ भी आया था, तो फिर शून्य लिया था तो हमने 160 हुआ था। इसका मतलब ये है कि इस भाग में शेषफल शून्य कभी नहीं आने वाला, और ये जो संख्या 2 4 3 है, ये संख्या बार बार इसी तरह से आती जाएगी। मतलब 2 4 3 2 2 4 3 2, इस तरह से इसका उत्तर बार बार आता जाएगा। ये कहीं भी खंड नहीं होने वाला, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमें ये पता चला है कि कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिनका जब हम दशमलव में परिवर्तन करते हैं, दशमलव में उसका जब हम परिवर्तन करते हैं, तब उसका उत्तर जो है वो कभी भी उसका शेषफल शून्य नहीं आता, और उसका भागफल बार बार आता रहता है, समान संख्या बार बार आती रहती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 0.2432। और ये ऊपर लाइन खींचने से क्या संकेत मिलता है हमें कि ये जो नंबर है ये बार बार यूं ही आता जाएगा। तो इसके लिए एक गणित भाषा में एक शब्द है, वो शब्द क्या है, अखंड आवर्ती। अखंड आवर्ती मतलब ऐसी संख्या जो कभी भी खंडित नहीं होने वाली, मतलब कभी भी ये रुकने वाली नहीं, ये इसी तरह से आती रहेगी। और आवर्ती यानी बार बार वो संख्या आती रहेगी। तो इस तरह से हमने एक उदाहरण हल किया। अब चलिए अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम एक और संख्या ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेती हूँ दूसरा सवाल। हमने यहाँ पर दूसरा सवाल लिया है, उस संख्या का वह संख्या कौन सी है, ऋण 103/5। अब इस संख्या में आपका अंश है 103 और आपका हर है 5। अब इस संख्या को भी हमें दशमलव में परिवर्तित करना है। तो चलिए अब हम भाग शुरू करते हैं। हर से अंश में भाग देते हैं। तो यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर 103 लिखिए। अब हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10। 10 में से 10 गए 0। अब हम 3 नीचे उतारेंगे तो ये 3 जो है 5 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 0 बार लेके जाएंगे। 5 0 0, फिर कितना उतरेगा 3। अब हम लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगाने के बाद यहाँ लग गया एक 0। तो 5 का पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक 30 आता है। तो 5 छक कितना होता है 30। 30 में से 30 गए, कितना बचा यहाँ पर 0। तो बच्चों हमारा उत्तर कितना आया है, ऋण 20.6। अब मैं आपको प्रश्न संग्रह 1.3 के कुछ सवाल देती हूँ। पहला सवाल है 18/42, दूसरा सवाल है 9/14 और तीसरा सवाल है ऋण 11/13। इन सवालों को आप अपने घर पर इनका अभ्यास करें और सवाल हल करें। यहाँ पर आपका प्रश्न संग्रह 1.3 समाप्त हुआ। अब हम अगले प्रश्न संग्रह में मिलेंगे। धन्यवाद।